हेलो। जय हिंद साथियों। मैं चैतन्य कुमार झारखंड के में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग खोट्ठा निबंध जो बुक है, जो झारखंड सीजीएल और झारखंड उत्पाद सिपाही और जो भी शिक्षक की बहालियाँ होगी उससे संबंधित खोट्ठा निबंध विशेषकर इससे बुक से पूछा जाएगा, जिसका पहला जो चैप्टर है सॉफ्ट टाइटल है। इसका डिटेल वीडियो लाइन बाय लाइन अनुवाद जो हम कर चुके हैं, इसको आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख पाएंगे। और आज हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसे लेकर के आए हैं। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन किया हुआ है उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस वीडियो में ही देखिएगा कि जो बीएन ओहदार का परिचय है, ऐसे तो पहले सॉफ्ट टाइटल है में जो है हम इसका परिचय बीएन ओहदार का कर दिए हैं। इसका खोट्ठा निबंध का जो लेखक बीएन ओहदार हैं उसका विशेष परिचय भी हम इस वीडियो के मीड में हम कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, खोट्ठा निबंध के लिखवैया के लागत। खोट्ठा निबंध का जो लेखक है वो किन्हें माना जाता है। ठीक है, खोट्ठा ए.के. झा, चतुर्भुज साहू, गजाधर महतो, ठीक है, प्रभाकर, बीएन ओहदार। ठीक है, तो इनके खोट्ठा निबंध के लेखक कौन है? तो बीएन ओहदार इनके लेखक हैं। बीएन ओहदार का परिचय भी हम आगे कुछ समय में करेंगे। आगे देखते हैं, खोट्ठा निबंध के प्रकाशन कहाँ से भेल है? बाली डी खोट्ठा कमेटी, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोट्ठा ढेकी क्षेत्र कमेटी, खोट्ठा भाषा साहित्यिक परिषद रामगढ़। तो आपको राइट आंसर लगाना है कि खोट्ठा निबंध का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो खोट्ठा निबंध का प्रकाशन जो है जनजातीय भाषा अकादमी रांची से हुआ था, जब ये बिहार सरकार के अंतर्गत क्षेत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं, बीएन ओहदार के जन्म कब भेल है? ठीक है, बीएन ओहदार का जन्म जो है सो कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1952 को, या 2 सितंबर 1962 को, या 4 सितंबर 1952 को, या 4 सितंबर 1954 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 सितंबर 1952 को। ठीक है दोस्तों, 2 सितंबर 1952 को इनका बीएन ओहदार जी का जन्म होता है। जो जन्म स्थान है इसका वो चेटर गांव है। ठीक है, चेटर गांव जो पोस्ट पड़ता है गोसा, पोस्ट गोसा पड़ता है। और बीएन ओहदार का पूरा नाम जो है भोगनाथ ओहदार है। इनकी माता का नाम रूपा देवी है। ठीक है, रूपा देवी। और इनके पिता का जो नाम है माधो ओहदार है। ठीक है, आगे इनका जो पुस्तक अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो खोट्ठा निबंध। ठीक है, इनका प्रकाशन जो होता है 1990 में प्रकाशन होता है, ये पहला प्रकाशन होता है। और दूसरा प्रकाशन जो होता है 2017 में इसे संशोधित करके दूसरा प्रकाशन किया जाता है। पहला प्रकाशन जिसमें होता है उसमें बिहार सरकार के अंतर्गत जो क्षेत्र होता है उसमें वक्त होता है, और दूसरा प्रकाशन जब होता है वो झारखंड सरकार जिसमें इसका क्षेत्र होता है तब होता है। ठीक है, खोट्ठा निबंध के अंतर्गत निबंधों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, खोट्ठा निबंध के अंतर्गत जो निबंध लिखा गया है वो 12 चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर जो है सॉफ्ट टाइटल है। आज हम लोग ये जो प्रश्न उत्तर लगा रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने 1974 में ग्रेजुएशन किए हुए थे, जो विज्ञान साइंस क्षेत्र से किए थे। ठीक है, फिर पीजी किए हैं, और पीजी हिंदी और खोट्ठा दोनों से किए। ठीक है, पीजी जो है हिंदी और खोट्ठा से किए हैं, जो 1986 में खोट्ठा में पीजी किए हुए थे, और हिंदी में 1994 में पीजी किए हैं। पहले जो है हिंदी में खोट्ठा में जो है पीजी किए, फिर हिंदी में इन्होंने पीजी किए। उसके बाद पीएचडी फिर खोट्ठा में किए थे, और शोधन का विषय जो था इनका शोधकर्ता का विषय जो था वो खोट्ठा से संबंधित था। फिर प्रकाशन तो समझ में आ गया कि 1990 में पहला प्रकाशन होता है, और दूसरा प्रकाशन जो होता है 2017 में इनके द्वारा किया जाता है। इनका एक और भी पुस्तक है जो अनुदितांजलि है, उनका प्रकाशन 2006 में होता है, 2006 में। और इसमें क्या विशेष है, तो जो दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर की जो
लेखन है उसका खोरठा में अनुवाद करके इन्होंने 2006 में प्रकाशन किए थे। और खोरठा भाषा और साहित्य जो है इनका पहला संस्करण होता है 2007 में और दूसरा संस्करण होता है 2012 में। ठीक है, इनका लगभग अभी तक पत्र पत्रिका 1983 से लेकर के अब तक की पत्र पत्रिका लगभग 3 दर्जन यानी 3 × 12, ठीक है, इतने जो है अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 36 पत्र पत्रिकाएं ये किए हुए हैं। ठीक है, अब इससे उपाधि से संबंधित है तो 1990 में इन्हें जो है खोरठा रत्न से संबंधित उपाधि दिया गया था और श्रीनिवास पानुरी सम्मान इन्हें 2017 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आता हो तो झारखंड IQ जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जुड़ें और दोस्तों को भी शेयर करें। आप टेलीग्राम चैनल जुड़ करके ये PDF प्राप्त कर पाएंगे और जो पर्सनली मंगवाना चाहते हैं ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके आप इसका PDF मंगवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। BN ओहदार के पता लागे। ठीक है, अभी हमने बताया कि BN ओहदार का जन्म स्थान जो है चेटरगांव पोस्ट गोसा है और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। आगे है खोरठा निबंध के प्रकाशन बछर है। खोरठा निबंध जो प्रकाशन होता है वो पहला प्रकाशन है 1990 में और दूसरा प्रकाशन 2017 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सॉफ्ट टच चलहे में सॉफ्ट टच चलहे में कौन रकम एक निबंध लागे। सॉफ्ट टच चलहे जो है किस तरह का निबंध है, बर्नर प्रधान या फिंगाटी या संस्मरण प्रधान या संस्कृति, किस तरह का ये निबंध है। तो ये फिंगाटी है, मतलब उलझन वाले विषय से संबंधित ये खोरठा निबंध का परिचय बताया जाता है। आगे है सॉफ्ट टच चलहे में केकर चलहे के बात करो है। कवि जो BN ओहदार है भोगनाथ ओहदार जी हैं वो सॉफ्ट टच चलहे में पहला चैप्टर में किन्हें चलने की चर्चा करते हैं। तो सजीव, निर्जीव, जवाना और सभ्य, तो सब कुछ चलने की यहाँ बात कही गई है। ठीक है, जो सजीव भी चलता है, निर्जीव भी चलती है, लेकिन जुबान भी सबका चलता है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। 7वां नंबर है सॉफ्ट टच चलहे में हड़ताली प्रदर्शन में की चले है। जब हड़ताल किया जाता है तो सॉफ्ट टच चलहे के अनुसार लेखक क्या क्या चलने की बातें कही गई है। तो लाठी, ईटा पखन या A&B और परीक्षा में चोरी। ठीक है, तो ये और B जो लाठी प्रदर्शन का जो पुलिस प्रशासन होती है उनके द्वारा लाठी चला दिया जाता है और ईटा पखन जो प्रदर्शनकारी होता है उसके द्वारा चलाया जाता है। तो क्या है, ई सब है। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन नंबर C है A&B सब चलने की बात कही गई है। यहाँ प्रदर्शन से संबंधित है, इस कारण से ईटा और लाठी चलने का ही कभी यहाँ पे चर्चा किए थे। आगे देखते हैं। सॉफ्ट टच चलहे में केकर प्रति बखेड़ा करल गेल है। ठीक है, सॉफ्ट टच चलहे में केकर प्रति बखेड़ा किया गया है, किनके प्रति उलझन किया गया था। लाठी, कुर्सी, गाड़ी, कलम। ठीक है, तो लाठी के प्रति जो सो बखेड़ा किया गया था कि लाठी चलती है कि लाठी चलता है। कोई कहता है लाठी चलती है, कोई कहता है लाठी चलता है। ये व्याकरण के कर्ता के अनुसार जो है सो निर्भर करो है। ठीक है, ये चर्चा किए थे BN ओहदार जी ने। ई निबंधे में जो निबंध है, कविता यहाँ हो गया। ई निबंधे में की चलहे के चर्चा भेल है। ठीक है, ये निबंध में क्या क्या चलने का चर्चा किया गया है कवि के द्वारा। लाठी, कैंची जैसन बात, नजर या परीक्षा में चोरी, तो इस सभे चले के बात कहल गेल है। ठीक है, आगे 10वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी चलती है ये के कहले थे। ठीक है, पृथ्वी चलती है के कहले है। इस पाठ में सॉफ्ट टच चलहे में पृथ्वी चलती है का चर्चा किनके द्वारा किया गया था। न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, श्रीनिवास पानुरी द्वारा या कोई न। तो गैलीलियो के द्वारा जो है कहा गया था कि पृथ्वी चलती है और इनके लिए इसे फांसी भी दे दिया गया था। तो लेखक BN ओहदार जी कहते हैं कि क्या गैलीलियो जब बोल दिए कि पृथ्वी चलती है तो उनको फांसी दे देने से क्या पृथ्वी चलना बंद कर दिए क्या? नहीं, इसलिए सब कुछ जो है सो चलता है। सॉफ्ट टच चलहे निबंधे
चल शब्द के कौन अर्थ है प्रयोग करल गेल है। ठीक है, सॉफ्ट चलहे में चल शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है। तो सब कुछ बगैर नियम के चले है या सब कुछ नियम से चले है, चलते क्रिया के अर्थ है या चले क्रिया के अर्थ है या फिर ई सब है। तो इसमें जो विशेष चर्चा किया गया है वो सब कुछ बगैर नियम के चले है। ठीक है, जैसे चोरी, लबारी, झूठ, सच, ठीक है, नज़र, ये सब सारा जो सो बगैर नियम के चलने का कवि करते हैं। आगे है खोठा निबंध कर पहला निबंध कौन टा है। खोठा निबंध जो पुस्तक है उसमें पहला निबंध कौन सा है। बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, सॉफ्ट टाई चले है, एगो कुकरेक आत्मकथा या हमें खड़ा हों। तो पहला जो निबंध है वो सॉफ्ट टाई चल है और दूसरा जो निबंध है, लास्ट जो अंतिम निबंध है वो हमें खड़ा हों। टोटल कितना है, 12 निबंध है इनके। ठीक है, उसमें 12वां हमें खड़ा हैं और पहिलका जो है सॉफ्ट टाई चले है ये है। आगे देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। सॉफ्ट टाई चले है निबंधिक आधारे कौन टा हमार देशक बेसी चले कहल गेल है। ठीक है, सॉफ्ट टाई चले में के आधार मान करके हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, किसके बारे में चर्चा किया है। भैर पेट चले के, आधा पेट चले के, या फिर इकर में कोयो ना या भूखल पेट चले के। तो आधा पेट ही चलने का यहाँ पे कभी चर्चा करते हैं कि आधा पेट ही सही लेकिन चले है ज़रूर। ठीक है दोस्तों, आपको यदि ये सेशन पसंद आ रहा हो तो झारखंड IQ टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप से जुड़ करके PDF प्राप्त कर पाएंगे। आगे देखते हैं। सॉफ्ट टाई चल है निबंध कौन टा ना चले है। ठीक है, सॉफ्ट टाई चल है निबंध में किसे ना चलने की परिचय BN ओहदार द्वारा किया गया। बात चले के, पेट चले के, जमीन चले के या बेस नियम कानून चले के। तो बात तो चलता ही है, पेट तो चलता ही है और पेटे के लिए सभी दुनिया, ज़्यादातर दुनिया इसी के लिए मरता है। ठीक है, ये दोनों तो होगा ही। जिम चले के, ठीक है, जिम चले के, सॉरी, जिम चलने का बोला गया है, मतलब सबका शरीर जो है सो चलने के लिए, मतलब ये तो चलता ही है, सजीव हो या निर्जीव हो। दूसरा बेस नियम चले के, बेस नियम नहीं चलता है। बेस नियम यदि चलता तो परीक्षा में चोरी लबारी होता ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, ई निबंध 100% की चले बात कहे गेल है। ई निबंध के अंतर्गत 100% चलता है किनके बारे में कही गई है। सत्य के, झूठ के, बात के, कोनो ना। तो झूठ जो है 100% चलने की बात कही गई है BN ओहदार द्वारा। सत्य जो है कमे थोड़े थोड़े चलो है लेकिन चलो है जरूर, लेकिन सत्य जो है ये झूठ जो है 100% चला है, ये कवि कहते हैं। अगला 16 नंबर एक है। 16 नंबर ईटा निबंधे परीक्षा में की चले बात करल गेल है। ये निबंध के अंतर्गत क्या चलने की बात कही गई है। घूस चले है, किताब, पूर्जी, ये और सी दोनों। ठीक है, तो घूस तो चलबे करे है, जो झूठो को ऑफिस चलो है। किताब ना चले है, किताब चलने के बात यहाँ पे नहीं कही गई है। और पूर्जी, चोरी में जो है सो पूर्जी चलने का बात कही गई है। तो ये और सी दोनों, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, यदि ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम से जुड़ करके इससे PDF का फ़ायदा आप उठा पाएंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ ये सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।